चलिए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। दिया हुआ है कि एक आदमी 16,850 रुपये को अपने दो पुत्रों जिनकी आयु 12 वर्ष व 16 वर्ष है के बैंक खातों में इस प्रकार जमा करवाता है कि 120 वर्ष की आयु में 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोनों को समान धन प्राप्त होगा। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो है परसेंटेज को देखते हैं और यहाँ पर 33.1/3% दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 1/3 और 3:4 आ गया। और चूंकि दोनों का जो है आयु में जो है 4 जो है वर्ष का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 4 बार इसका क्यूब कर देंगे, 4 बार यहाँ पर इसका कर देंगे और ये आ जाएगा 81 और ये 256 और ये रेशियो होगा, ये होगा बड़ा वाला का और ये होगा छोटा वाला का। जो भाई छोटा होगा उसका होगा ये, और दोनों का रेशियो का योग हो गया 337। और यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि कुल 16,850 रुपये है, तो 337 का 5 गुना है, यानी यहाँ पर 50 से गुना, तो सब में कर देंगे 50 से गुना, तो छोटा वाला को मिल जाएगा 81 गुना 50 और इसको मिल जाएगा 256 गुना 50। इसको गुना करके कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको, ये हो गया आपको 405 यानी कि 4050 और ये हो जाएगा आपको 12,800 और ये हो गया ये हो गया छोटा का और ये हो गया बड़ा वाला का, हो गया यही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया हुआ है कि किसी धन पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज, ऐसा का मतलब साधारण ब्याज और सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात दिया हुआ है 3.64:1 है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि किसी भी मूलधन का जो 1 साल का जो ब्याज होता है वह सिंपल जो इंटरेस्ट के बराबर ही होता है। फिर दूसरे साल का जो ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रत्येक साल में जो है बराबर होता है, क्योंकि सिंपल जो है इंटरेस्ट जब भी लिया जाता है तो उसमें प्रत्येक साल जैसे जो है पहला साल में जो ब्याज होता है वहीं दूसरा साल में भी होता है और वहीं तीसरा साल में भी होता है। और जब इसी में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज जो है निकालते हैं तो इसी जो है ब्याज पर जो है सो ब्याज जो है लगता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसका ब्याज हो गया A, तो यहाँ पर जब आते हैं तीसरे साल में हम, तो इसका ब्याज आपको लग जाएगा A और फिर इसका भी ब्याज A होगा और इसका A का ब्याज जो होगा वो B हो जाएगा। तो जो है इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में CI, तो 3 वर्ष में CI दिया हुआ है 3:3.64 और यहाँ पर 1 वर्ष का जो है SI दिया हुआ है यानी 1। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 1 साल का जो SI 1 है, तो 3 साल का SI कितना होगा, तो 3 होगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पर 3 है, तो इसका रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो आ जाएगा 364 और ये हो गया 300। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए कि ये दिया हुआ है कि 3 माने कि दोनों का जो है सो क्या दिया हुआ है, किसी धन पर 3 वर्ष के CI और 1 वर्ष के जो है सो SI का अनुपात ये दिया हुआ है, हमसे दर पूछ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3A और प्लस B के बराबर में कितना हो गया 64, क्योंकि अंतर देखिए 3 साल का साधारण ब्याज 300 है और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 364 है, तो 3 वर्ष का जो है अंतर कितना हुआ, यहाँ से देखिए A और A, 3A और प्लस B बराबर 64 हो गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे। अब ऐसा मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हमको ऐसा मान सोचना है, ऐसा परसेंटेज सोचना है कि जिसका परसेंटेज जो है सो पूर्ण हो। तो मान के चलिए जैसे 10% का 10 जो है 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% 1 होगा और 20 का जो है सो 20% कितना होगा,
तो 1 होगा। तो मान के चलिए यहाँ पर a जो है 20 है, तो 20 मानेंगे तो 20 का जो है 20% कितना होगा, तो 20 का 20% होगा 4। तो यहाँ पे देखेंगे 20 दिए तो 20 दिया 60, और यहाँ 20 का 20% के बराबर में होगा b, तो मतलब 4, तो यहाँ हो गया 4। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए कि 20% पर सेटिस्फाई होता है, क्योंकि मान ही ऐसा लेना है कि 10%, 20% या 30% जो है सो जिसका मतलब जो है पूरा कंप्लीट जो है निकले। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उतना हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है इसका आंसर आ गया 20%। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले जैसा ही सवाल है, सेम लगभग दिया हुआ है कि किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के साथ अनुपात दिया हुआ है 19:6। तो हमसे पूछ रहा है कि दर प्रतिशत क्या होगा। दर प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए पहले सवाल में हम लोग देखे थे कि जब 3 वर्ष का जो है सो निकालना रहता है ब्याज, तो ऐसे देखे थे हम लोग, और 2 वर्ष का भी सेम इसी तरह से होगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होगा, यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का, और यहाँ पे इसका ब्याज होगा 1। तो 2 वर्ष में डिफरेंस और 3 वर्ष में डिफरेंस, तो 3 वर्ष में डिफरेंस आ गया 3a + b, और 2 वर्ष में डिफरेंस आ गया a, और बराबर में दिया हुआ है 19:6। तो यहाँ पे a के जगह पर 6 रख देंगे, और यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो आपको हो क्या गया कि 36 18 ये सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि a और b, तो b कितना है, b का मान 1 है, a का मान 6 है। तो इसका मतलब होता है कि 1 रुपया का ब्याज है, जो 1 रुपया ब्याज है 6 पर, ये हो जाएगा दर का। तो दर बराबर आ जाएगा 1/6 × 100, तो यानी ये आ जाएगा आपको 16.2/3%। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। दिया हुआ था, ये तो पिछले सवाल में देखे ही थे कि जो है सो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज जो है सो बराबर होता है, और उसी ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका जो भी दर तो सेम होगा, क्योंकि एक ही सवाल है तो दर तो सेम होगा। तो इसका परसेंटेज हो गया 1, और यहाँ पर इसका भी परसेंटेज जो होगा वही, तो ये भी होगा 1, क्योंकि दर तो सेम सब जगह होगा। तो यहाँ पर a का खाली यहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि ये जो है सो अमाउंट इससे अलग है, तो यहाँ पर चेंज होगा। तो ये आ जाएगा, ये जो है 3a + b, और इसका भी सेम होगा, क्योंकि दर सेम होगा, क्योंकि एक ही मूलधन है और एक ही दर है। तो ये आ गया रेशियो, और यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो ये मान सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ देखिए 1 रुपया का जो है सो ब्याज हुआ है 6 यूनिट पर, तो 1/6 × 100 जो है 100 जो है मतलब 16/2/3% आ गया आंसर। चलिए हम लोग अब जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी बहुत जो है सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।